आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। ऑपरेशन सिंदूर इंडियन फोर्सेस के द्वारा जो भी पाकिस्तान समर्थित या मैं कहूंगा जो भी टेरर ग्रुप से उनके ऊपर शानदार तरीके से एक जो अटैक है वो अभी अटैक करा गया। आप सब लोगों को पता ही होगा। दरअसल पहलगाम आतंकी हमला, आप सबको ये इमेजेस आपको याद होंगे किस तरह से जो निहत्थे लोग और जो इनोसेंट लोग थे जो कि घूमने गए थे, अपना जो समय व्यतीत कर रहे थे, उनको टारगेट करके धर्म पूछ के उनको मारा गया था। यहाँ पर महिलाओं को, बच्चों को छोड़ा गया था और बोला गया था महिलाओं को कि जाओ, हम तुम्हें इसलिए छोड़ रहे हैं कि जाके बोलना और बताना अपने मोदी को। जी हाँ, शानदार जवाब दिया है ऑपरेशन सिंदूर के नाम से। ये ऑपरेशन सिंदूर इस चीज को इंडिकेट करता है कि जिन महिलाओं के पतियों को, जिनके जो घर वाले थे उनको, जो फैमिली मेंबर्स थे उनको उनके सामने धर्म पूछ पूछ के सिर में गोली मारी गई थी, उन महिलाओं के सिंदूर के सम्मान के लिए इन फोर्सेस के जो द्वारा जो नाम है, ये जो पूरा का पूरा जो एक हमारा जो रिएक्शन है, एक जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर है, इसको यहां पर हमारी फोर्सेस के द्वारा चलाया गया। अब ये सारी चीजें यहां पर नहीं रुकने वाली हैं, और भी ज्यादा काफी सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगी। जैसे पाकिस्तान के द्वारा काफी धमकियां दी गई हैं, पाकिस्तान अपने टैंक्स को मोबिलाइज कर रहा है और हर बार परमाणु बम की धमकियां देना वो उन सब के लिए आम बात है। बहरहाल मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान में अभी क्या एक्टिविटीज चल रही हैं, पूरे ग्लोबल लेवल पर जो वर्ल्ड पावर्स हैं उनका क्या स्टैंड है इंडिया के इस ऑपरेशन के ऊपर। उससे पहले आप यहां पर नजर डाल सकते हैं कि ये इंडिया के द्वारा जो ऑपरेशन चलाया गया, इस ऑपरेशन की कुछ जो इमेजेस हैं। ये जो ऑपरेशन है इस जगह पर क्यों चलाया गया, ये जगह बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपको यहां पर बताऊंगा कि ये जो 9 अटैक्स जो आइडेंटिफाई करी गई, 9 जगह जो आइडेंटिफाई करी गई, ये क्यों बहुत ज्यादा जरूरी थी। मैं आपको बताऊंगा कि भारत के खिलाफ जितनी भी प्लानिंग्स होती हैं, भारत के खिलाफ जितने भी आतंकवादी पैदा करे जाते हैं, ट्रेन किए जाते हैं, ये जो भावलपुर वाला जो मस्जिद है जिसको अटैक करा गया है, यहीं की पैदाइश होते हैं सारे। इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में आपको यहां पर बता रहा हूं। बहरहाल आप यहां पर देख सकते हैं इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रेस रिलीज है, इसको यहां पर निकाला गया और यहां पर बताया गया कि इंडियन फोर्सेस के द्वारा पहलगाम आतंकी हमले के जो आरोपी, जो कि पहलगाम आतंकी हमले की सारी प्लानिंग्स जिन जगहों से करी गई थी, सारी चीजों को एग्जीक्यूट जिन जगहों से करा गया था, हमने किसी भी देश यानी कि ना तो हमने पाकिस्तान की सेना के कोई भी किसी एस्टेब्लिशमेंट को हमने टारगेट किया, ना हमने उनके किसी संपत्ति को टारगेट किया, ना हमने उनके सिविलियंस को टारगेट किया। सीधे तरीके से जो वहां पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या फिर जो टेरर जो कैंप्स है उनको हमारे द्वारा तबाह किया गया, उनके ऊपर हमारे जो एक्शंस हैं वो एक्शंस हमारे द्वारा यहां पर लिए गए। ऐसी चीजें आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। काफी सारी जब न्यूज एस्केलेट हो रही तो देखेंगे यहां पर ऑपरेशन सिंदूर लाइव अपडेट्स, 70 terrorists killed in 24 missile strike at 9 terror campus in पाकिस्तान। इतने सारे जो टेररिस्ट थे उनकी डेथ हमें यहां पर देखने को मिली। आप देखेंगे कि जो भावलपुर के बारे में बात कर रहा हूं, जिसे कि गढ़ माना जाता है, जो पाकिस्तान में आतंकवादियों को पैदा करने वाली मस्जिद मानी जाती है, जैश ए मोहम्मद का जो हेडक्वार्टर है, सारे हम 2008 के हमले की बात करें, जो प्लानिंग्स यहां पर हुई थी, हेडली की जो ट्रेनिंग है उसके बारे में हम बात करें, उन सारी चीजों का गढ़ था ये। मैं आपको भावलपुर के एक वहां का जो हॉस्पिटल है उसकी इमेज दिखाऊंगा, किस तरह से हॉस्पिटल्स भरे हुए हैं इंडियन जो आर्म फोर्सेस हैं उनके एक्शंस के बाद में यहां पर हमें सारी चीजें देखने को मिली। तो ऐसे बैक टू बैक ऐसी एम्बुलेंसेज हैं, वो एम्बुलेंसेज हमें यहां पर देखने को मिल रही हैं, हॉस्पिटल्स भरे पड़े हैं। इतने जबरदस्त तरीके से इंडियन फोर्सेस के द्वारा जो जवाब है ये जवाब दिया गया। सुबह लगभग 10:30 बजे जो हमारी जो पीआईबी है, पीआईबी के माध्यम से यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन ब्यूरो के माध्यम से यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई और कुछ जो इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को यहाँ पर साझा करा गया और यहाँ पर बताया गया कि किस तरह से जो साइट्स टारगेटेड इन ऑपरेशन सिंदूर, यानी कि कौन कौन सी वो जो 9 साइट्स हैं, जिन 9 साइट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, उन कौन कौन सी साइट्स को हमने यहाँ पर टारगेट करा। ये हमारा प्यारा भारत का मैप आप देखेंगे, बॉर्डर वाला पूरा एरिया है और ये पाकिस्तान वाला एरिया है। तो यहाँ पर सारी की सारी साइट्स आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन 9 साइट्स को भारत की जो फोर्सेज हैं उनके द्वारा यहाँ पर टारगेट कराया गया, जिनमें से आप देखेंगे भावलपुर, ये जो मस्जिद है यही सबसे बड़ी फसाद की जड़ थी जिसको तबाह कर दिया गया इंडियन आर्म फोर्सेस के द्वारा। ये जैश ए मोहम्मद का जो हेडक्वार्टर है, इसको यहाँ पर ऐसे माना जाता है और इंडिया में जितने भी आतंकवादी भेजे जाते हैं
जितने भी हमले करने के लिए ट्रेनिंग्स होती हैं, उन सब का बड़ा गढ़ फैक्ट्री माना जाता है इसको आतंकवादियों को पैदा करने की, जिसको अभी तहस नहस कर दिया गया है इंडियन फोर्सेस के द्वारा। यहां पर आप देखेंगे उसके बाद यहां पर मुरीद के यानी कि ये जो लश्कर ए तैयबा, ये इसका एस्टेब्लिशमेंट है, इसको यहां पर अटैक करा गया है। फिर यहां पर देखेंगे जैश ए मोहम्मद का यहां पर सर्जल में। फिर उसके बाद यहां पर देखेंगे अगला, यहां पर हम देखेंगे तो ये सारी नौ की नौ जो वेबसाइट हैं, ये 9 की 9 वेबसाइट यहां पर बताई गई हैं, जो सारी की सारी साइट्स हैं जिन पर अटैक हमारी फोर्सेस के द्वारा करा गया, उनको तहस नहस यहां पर करा गया। साथ ही यहां पर टेररिस्ट कैंपस इन पीओ जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर एंड पाकिस्तान में, उसी प्रेस जो रिलीज है, प्रेस रिलीज में इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन यहां पर दी गई है। आप देख सकते हैं पूरी जो डिटेल है वो डिटेल यहां पर दी गई, किस तरह से आप देख सकते हैं। ये है पीओके वाला पूरा रीजन, पीओके वाला एरिया, और किस तरह से कितने सारे जो टेरर कैंप्स हैं वो टेरर कैंप्स यहां पर हमें देखने को मिलेंगे, जो कि इंडिया को आके आतंकित करते हैं और अपनी जो एक्टिविटीज हैं इन ह्यूमन या फिर जो टेरर एक्टिविटीज हैं उनको ये एग्जीक्यूट करते हैं इंडिया के अंदर। तो इनके बारे में जो डिटेल जानकारी है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई हमारी फोर्सेस के द्वारा और हमारे ऑफिशियल्स के द्वारा ना। टेररिस्ट कैंप इन जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, इनके बारे में जो यहाँ पर जानकारी वो जानकारी दी गई। तो आप यहाँ पर देखेंगे सवाई नाला मुजफ्फराबाद में है ये, तो ये पांचों के पांचों इनके बारे में जो कैंपस है इनकी जानकारी दी गई। और ये ऐसी बात नहीं है, ये 10 से 15 दिन ऐसे ही नहीं निकले थे, ये जो सभी आइडेंटिफिकेशंस हैं, लंबी जांच के बाद आइडेंटिफिकेशन करेगा कि कौन कौन सी जगह पर कौन सी चीजें चल रही हैं, उसके बाद इन सभी जगहों को आइडेंटिफाई करा गया प्रॉपर सारे स्टडी के बाद, पूरी रिसर्च के बाद, सारे सबूतों के साथ में ये सारी चीजें। और यही है वो भावलपुर वाला एरिया जहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि जहां पर सबसे ज्यादा जो एक्टिविटीज हैं जो चलती हैं भारत के खिलाफ, टेररिस्ट जो एक्टिविटीज हैं। साथ ही टेररिस्ट कैंप्स इन पाकिस्तान, यहां पर पाकिस्तान को बेनकाब करने की अगेन कोशिश करी गई है, विद सारी चीजों को बताया गया है। हालांकि इस पूरी जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के माध्यम से जो यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें प्रॉपर तरीके से जब हमारी आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा जो अटैक्स करे गए तो उनके वीडियोस तक दिखाए गए यहां पर, सो दैट कल को फिर से पाकिस्तान ये कहने ना जाए नहीं नहीं कोई अटैक नहीं हुआ। इवन अभी मैं आपको दिखाऊंगा, उन्होंने खुद स्वीकार करा है कि भैया हमें बुरी तरह से मारा है, इन्होंने घसीट घसीट के मारा है। तो यहां पर देखेंगे जो टेरर कैंप्स इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर भावलपुर रहा, मुरीद के रहा, सर्जल रहा, और साथ ही साथ मेमूना जोया ये वाला एरिया रहा। इन सभी एरियाज में जो टेरर कैंप्स है, ये टेरर कैंप संचालित होते हैं पाकिस्तान की ओर से। अब इतना ही नहीं, अभी जो मैं कह रहा हूं कि अब जो पाकिस्तान है डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ रिटेलिएट करने के मूड में है, और पाकिस्तान अभी कुछ ना कुछ प्लान यहां पर कर रहा है। तो यहां पर आप देख सकते हैं पाकिस्तान का जो पंजाब प्रोविंस है उसके द्वारा इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। इस इमरजेंसी के तहत सभी चीजों को स्टैंड बाय मोड पे रखा गया है, जो भी फोर्सेस हैं उनको मोबिलाइज करा जा रहा है। हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल्स के जो स्टाफ हैं उन सब की छुट्टियां रद्द करके उनको सबको वापस बुलाया जा रहा है। स्कूल्स हैं उनको बंद कर दिया गया है। ऐसी सारी इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो उनके साथ में जो वहां की सीएम है उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो इस तरह से जो इमरजेंसी है, सब जो सभी चीजें हैं उनको यहाँ पर अलर्ट पे रखा गया है, स्कूल्स बंद कर दिया गया है, और जो एजुकेशन या फिर जो एग्जामिनेशन हैं उनको भी कैंसिल यहां पर कर दिया गया है। अब एक और चीज जो हमें देखने को मिल रही है कि डेफिनेटली हो सकता है अब जब से ये जो पूरा हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है तब से पाकिस्तान के द्वारा एलओसी पर भारी गोलीबारी करी जा रही है। और इन्हीं सारी चीजों को और देखते हुए, क्योंकि मैं भी आपको दिखाऊंगा पाकिस्तान किस तरह से कह रहा है कि हम कसम खाते कि हम आपसे बदला लेंगे इस चीज का। बदला कहां, बदला तो हम ले रहे हैं क्योंकि स्टार्टिंग तो आपने करी है। एनीवेज उस चीज का भी जवाब मिलेगा, डोंट वरी अबाउट इट। तो अभी पाकिस्तान में ऐसी बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगी कि पाकिस्तान के रोड्स पर अब जो टैंक दौड़ते हुए आपको नजर आ रहे हैं। इमरजेंसी लगने के बाद अभी जो लाहौर में जो कुछ टैंक्स वगैरह थे उन सबको मोबिलाइज करके एलओसी के पास एस्टेब्लिश करने की कोशिश करी जा रही है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा इंडिकेशन है कि एक बड़ा खतरा अभी और हमारे सामने हो सकता है, यानी कि एलओसी पर जो भारी गोलीबारी है वो प्रॉपर फुल फ्लेज वॉर में भी तब्दील हो सकती है। ऐसी संभावनाएं भी यहां पर इनसे डिनाई नहीं किया जा सकता। इन सभी चीजों के बारे में बात करें तो रात को जब ये पूरा ऑलमोस्ट 1-1:30 बजे के समथिंग ये सारा घटनाक्रम हुआ, तो लगभग 3 बजे मैंने लाइव आके इन सारी चीजों को कवर किया था रात को ही। उस टाइम पे ही जो ट्रंप हैं, ट्रंप के द्वारा सेम टाइम पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई, और उन्होंने बोला कि मुझे पता था कि ऐसा होना है और ऐसा हो सकता है, क्योंकि सिर्फ नॉट ओनली ट्रंप, कुछ 5-6 कंट्री ऐसे थे जिनके कनेक्शन में इंडिया की जो गवर्नमेंट है, हमारे ऑफिशियल्स उनके कनेक्शंस में थे। हम उनको अपने भरोसे में ले रहे थे और उनको हम ये कन्वे भी कर रहे थे कि डेफिनेटली इंडिया की तरफ से कुछ ना कुछ जो एक्शन है वो एक्शन हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। एट द सेम टाइम जब हमारा ऑपरेशन कंटिन्यू था, ऑपरेशन चल रहा था, उसी टाइम पर हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल जी की कंटिन्यूअसली बात चल रही थी यूएसए के एनएसए के साथ, और उनके द्वारा भी बोला गया कि मैं कंटिन्यूअसली इंडिया पाकिस्तान के बीच में
जो सारी कंडीशंस चल रही हैं उन पर नजर रखे हुए हूं। ट्रंप ने भी ये कहा कि अभी हम कोशिश कर रहे हैं या फिर मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि ये जो सारी समस्याएं चल रही हैं ये बहुत जल्दी सारी समस्याएं बंद हो जाएं, सारा जो एस्केलेशन हो रखा है ये सारी चीजें रुक जाएं। नॉट ओनली यूएसए, जब ये सारा घटनाक्रम चल रहा था तो इंडिया लगभग कुछ ऐसे 5-6 देश से जिनके साथ कंटिन्यूअसली, ऐसे 5 देशों के साथ इंडिया कंटिन्यूअसली जो है अपने कॉन्टेक्ट में उनको बनाए रखे हुआ था। और सबको हमने ये बताया कि कोई भी नागरिक, कोई आर्थिक या फिर कोई सैन्य लक्ष्य हमने नहीं चुना है, केवल टेरर कैंप्स या फिर जो टेरर एस्टेब्लिशमेंट थे जो कि इंडिया को नहीं बल्कि पूरी मानवता को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे थे, हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने उनको टारगेट किया है, उनको तहस नहस हमारी फोर्सेस के द्वारा यहां पर करा गया है। तो यहां पर देखेंगे कि पीओके में ठिकानों पर हमले के बाद अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी, यूएई और रशिया इनको जानकारी दी थी। बाय द वे, पुतिन ने एक दिन पहले ही मोदी जी को कॉल करके बोल दिया था कि हाँ मोदी जी आप कार्रवाई करिए, डोंट वरी अबाउट इट, मैं हर तरीके से हम लोग आपके साथ हैं। तो रशिया का पूरा सपोर्ट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और एक जो बेहतरीन इंडिकेशन है हमारी फॉरेन पॉलिसी या फिर डिप्लोमेटिक एंगल अगर हम देखें तो रशिया भी हमारे साथ है और कहीं ना कहीं यूएसए के साथ भी हम लोग एंगेजमेंट पूरी तरह से बना के रखे हुए हैं। ऑलमोस्ट हमें जो सपोर्ट है वो सपोर्ट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखेंगे पिछले 2 हफ्ते में सभी 5 देशों के नेता प्रधानमंत्री मोदी जी के संपर्क में हैं और इस तरह से हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस के एक्शंस हैं उनके साथ साथ जो हमारे डिप्लोमेटिक स्टेप्स हैं वो भी कहीं ना कहीं बेहतरीन तरीके से हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इन सभी चीजों में जो हमारी इंडिया की एम्बेसी है यूएसए के अंदर, उन्होंने भी वहां पर इस तरह से बताया कि भाई हमने किसी भी ना तो पाकिस्तान की आर्मी को टारगेट किया, ना हमने वहां के सिविलियंस को टारगेट किया, हमने टेरर जो अटैक या फिर जो कैंपस वगैरह थे, स्टैब्लिशमेंट थे, उनको हमने टारगेट किया। लेकिन अगेन भारत की सरकार ने यह भी साफ कर दिया कि हम सिर्फ अभी यहां पर जो टेररिस्ट थे उनको हम टारगेट कर रहे हैं, पाकिस्तान को यहीं पर रुक जाना चाहिए। अगर पाकिस्तान नहीं रुका तो फिर से पाकिस्तान को एक जो बड़ी कीमत है वो चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि जैसा हमें अभी देखने को मिल रहा है कि एलओसी पर पाकिस्तान के द्वारा एग्रेशन बहुत बुरी तरह से जो गोलीबारी है वो एलओसी पर चल रही है। और अगेन उस गोलीबारी में आपको यहां पर दिखाऊंगा कि काफी सारे जो भारतीय लोग हैं उनकी डेथ हमें यहां पर, जो सिविलियंस हैं जो एलओसी के पास और आईबी है जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसके पास जो आम नागरिक हैं, उन आम नागरिकों की डेथ हमें देखने को मिली है भारत के अंदर। हालांकि भारतीय सेना ने यह भी कहा कि जो आप फिर से जो आर्मी के द्वारा यानी कि पाकिस्तान की सेना के द्वारा फिर से हमारे सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है उसका भी खतरनाक तरीके से जवाब दिया जाएगा। और ध्यान रहे ये नया भारत है, अब सिर्फ हम कहते नहीं करते हैं, अंदर घुस के करते हैं, जैसी जरूरत पड़ती है वैसा करते हैं। अगर कहा था कि ठीक है अगर आपको पूछना है कौन सा धर्म है बताना है, जवाब देने जरूर आएंगे। तो यहां पर अगेन फिर से पाकिस्तान के द्वारा ऐसी गलती यहां पर करी जा रही है। यहां पर देखेंगे आप जो एलओसी है और एलओसी के साथ साथ जो इंटरनेशनल बॉर्डर है हमारा, वहां पर पाकिस्तान की सेना बुरी तरह से गोलीबारी कर रही है, जिसमें 7 से 10 ये नंबर बढ़ता जा रहा है। कुछ देर पहले की खबर थी 7, कई जगह पर ये नंबर 10 और काफी सारे लोग जो घायल हैं, तो ये नंबर इंक्रीज भी हो सकता है, ये नंबर बढ़ भी सकता है। 38 लोग यहां पर घायल हैं, बुरी तरह से टारगेट कर रहे हैं जो हमारे इन बॉर्डर्स के पास में जो सिविलियंस हैं उनको। सो ध्यान रहे इंडियन जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं बहुत शानदार तरीके से इनका जवाब दे रही हैं और जवाब देने में भी कैपेबल होंगी। लेकिन ये महाशय शायद मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को तहस नहस करवाने के पूरा प्लान यहां पर बना चुके हैं। ये कसम खा रहे हैं कि जो इंडियन जो फोर्सेस के द्वारा जो ये ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया है इसका बदला हम जरूर लेंगे। बदला को शुरुआत किसने करी थी वो तो पहले आप खुद सपोर्ट कर रहे हैं, आपको तो थैंकफुल होना चाहिए। जिस टेररिज्म से आप यूनाइटेड नेशंस या फिर आप जो ग्लोबल फोरम्स हैं उन पर जाके आप जो दुहाई देते हैं कि हम भी इन टेररिस्ट से परेशान हैं, हम तो कहीं ना कहीं आपकी मदद ही कर रहे हैं अगर आप ऐसा कोई ऐसा स्टेटमेंट देते हैं या फिर आपको कोई ऐसा स्टेट देखने को मिलता है तो ये कहीं ना कहीं फिर से जो एग्रेशन है, एग्रेशन अभी यहां पर पाकिस्तान की तरफ से फिर से बोला जा रहा है और कह रहे हैं कि हमने कसम खाई है कि हम आपको जवाब जरूर देंगे। अब सीधी सी बात है जो इंडियन फोर्सेस हैं या फिर इंडियन गवर्नमेंट है, डेफिनेटली कोई ऐसी बात नहीं कि हम किसी उस चीज के लिए जो पूरी तरह से प्लान करके नहीं है, सभी इंतजाम करके ही हमने शुरुआत करी है। सो इन्हीं सारी चीजों को, इन सभी चैलेंज को देखते हुए इंडियन जो फोर्सेस है या फिर हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, हमारी फोर्सेस के द्वारा जो एलओसी वाला एरिया है, सेंसिटिव एरिया है, सभी चीजों को एकदम स्टैंड बाय मोड पे रखा गया और S-400 जो डिफेंस सिस्टम है उसको एक्टिवेट मोड में रखा गया है, जो नियर एलओसी के बारे में यहां पर बात करी जा रही है। पीओके में यहां पर देखेंगे हमलों के बाद S-400 वायु रक्षा जो मिसाइल प्रणाली है इसको यहां पर सक्रिय रखा गया है और ध्यान रखा गया है खासतौर पर चाइना और पाकिस्तान, इन दोनों को ध्यान रखे। आपको बता दूं 40 से लेकर 400 किलोमीटर तक की इनकी जो रेंज, ये रेंज यहां पर पाई जाती है। तो कहीं ना कहीं ये जो एग्रेशन है जो पाकिस्तान का, अगर पाकिस्तान यहां पर रुकता है तो पाकिस्तान के लिए भला रहेगा, अदरवाइज इंडियन फोर्सेस अभी पूरे मूड में हैं कि आपको बेहतरीन तरीके से
जवाब दिया जाए। भारतीय सेनाओं का मनोबल बनाए रखें। हालांकि पाकिस्तान के द्वारा यहां पर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी खेलने की कोशिश करी जाएगी, जैसा वो करते आ रहे हैं, स्टार्टिंग से वो करते आ रहे हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया, मैंने आपको बताया था कि किस तरह से ऐसी भी कुछ न्यूज, ऐसे कुछ सोशल मीडिया पर वीडियोस निकल के आ रहे हैं कि पाकिस्तान के फाइटर एक जेट को मार गिराया है हमारी फोर्सेस ने। अब लेकिन ध्यान रखिएगा, इस चीज को हमें देखना होगा कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर खेलने की कोशिश करेगा। वो पहले भी करता है, पुरानी पुरानी वीडियोस को उठा के लेके आते हैं पता नहीं कहां से, एआई से पिक्चर्स जनरेट करते हैं और एक्सपोज हो जाते हैं। कई बार तो तरस आता है इनके ऊपर, खुद ही कुछ करते हैं कांड और खुद ही उसमें फंस जाते हैं, एक्सपोज हो जाते हैं बहुत जल्दी। अगेन पाकिस्तान के द्वारा ऐसी चीज करी जाएगी। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपनी सेनाओं का, अपनी सरकारों का पूरी तरह से एकजुट बन के रहने का यह समय आ गया है। और एकजुट बन के सरकार और सेना सभी का मनोबल जबरदस्त तरीके बना के रखना है और एक जिम्मेदार नागरिक होने की जो भूमिका है, उस भूमिका का निर्वहन हम सभी को करना है। ध्यान रखिएगा, अगर आपके आसपास सेना या फिर कोई भी कैसी भी एक्टिविटी ऐसी होती है जिसको सीक्रेट रखना जरूरी है, सोशल मीडिया पर ऐसी सभी इंफॉर्मेशन को शेयर करने से बचें। और अगर सोशल मीडिया पर आप एक्टिव हैं तो भारतीय सेना का मनोबल जरूर बनाए रखें और कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के में जय हिंद लिखना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।